हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो लेट्स वी डिस्कस कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फर्स्टली, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है? रेफर्स टू एन सिचुएशन वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड आर एबल टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। तो सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है? यहाँ पर जो पीपल्स होते हैं वो विलिंग होते हैं काम करने के लिए, जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा होता है उस रेट पर, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। ओके, उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके उल्टा रिवर्स जो है एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? जहाँ पर काम कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म आती है वर्कर। वर्कर कौन होता है? एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं वर्कर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? दोज वर्कर हु आर इंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस। जो पर्सन है वो अपने ही बिजनेस में, अपने ही प्रोफेशन में खुद ही काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है हायर्ड वर्कर। कौन सा होगा? दोज वर्कर हु वर्क फॉर अदर, जो किसी के लिए काम करते हैं। जैसे एक ठेकेदार हो गया, जो ठीक है, उसने आगे लेबर रखे काम करने के लिए, तो उसको हम हायर्ड वर्कर कहते हैं, जिसको वेजेस और सैलरी जो है पे की जाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं? दीज आर डेली वेजेस, जिसको डेली वेजेस दिया जाता है। जैसे मजदूर होते हैं जो दिहाड़ी करते हैं। ओके, तो दे आर नॉट हायर्ड और रेगुलर बेसिस नहीं होते ये, और दे इज़ नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी। उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं दिया जाता, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन, ग्रेजुटी, ये कुछ नहीं दिया जाता। ये बेसिकली नॉन स्किल्ड होते हैं, जो डेली वेजेस पर जो जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वेजेस मिल जाता है। प्लीज़, इसको हम कैजुअल वर्कर कहते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर वर्कर। तो रेगुलर वर्कर कौन से हो गए? जिसको परमानेंट जो है पेरोल दिया जाता है, इट मीन्स कि सैलरी दी जाती है। ओके, ये स्किल्ड वर्कर होते हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी दिए जाते हैं, मंथली उसकी सैलरी आनी ही है। ओके, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्कर। नेक्स्ट है लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई का क्या मीनिंग है यहाँ पर? इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट। डिफरेंट वेज रेट पर जितनी सप्लाई है लेबर की, लेबर तैयार है काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं लेबर सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड इज आर रिलेटेड टू वेज रेट। तो सिंपली ये वेज रेट के साथ रिलेटेड होती है, और जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको वेज पे किया जाता है लेबर को। क्लियर। तो लेबर, इसमें नेक्स्ट टर्म हमारे पास लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स का क्या मीनिंग है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। लेबर फोर्स का क्या मतलब है? कि जो पर्सन एक्चुअली वर्क कर रहे हैं और जो विलिंग है वर्क करने के लिए तैयार है, उस नंबर ऑफ पीपल को हम क्या कहेंगे? लेबर फोर्स। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। तो ये वेज रिलेटेड के साथ रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट टर्म है वर्क फोर्स। पहले हमें लेबर फोर्स की, अब वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होगा? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअली वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हमने ये वाले टर्म इंक्लूड नहीं की। कौन सी? विलिंग टू वर्क। इसमें क्या था? एक्चुअली प्लस विलिंग टू वर्क, उसको हम लेबर फोर्स कहते हैं। और वर्क फोर्स क्या होता है? जहाँ पर ओनली एक्चुअली वर्किंग, नॉट विलिंग टू वर्क। क्लियर। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट ब्रीफ में इसको दिया गया। वर्क फोर्स को क्या कहेंगे? लेबर फोर्स से जब हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क, उसको हम वर्क फोर्स कहते हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन सा होगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। और पार्टिसिपेशन रेट कौन सा होगा? जो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी नेशनल इनकम में कंट्री की, उसको हम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्कफोर्स जो काम कर रही है डिवाइड टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है हमारी कंट्री में, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारा आ जाता है पार्टिसिपेशन रेट। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी तरह की होती है? बेसिकली ब्रॉड सेंस में हमारे पास 2 टाइप्स की जो है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है। एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होगी? जो रूरल एरिया में पाई जाती है। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट? जो रूरल एरियाज में पाई जाती है।
फर्स्ट आगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कौन से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, नंबर ऑफ वर्कर इंगेज्ड मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड वर्कर, जहाँ पर देखिए एक्चुअली पर्सन हमें रिक्वायर है काम करने के लिए 10%, ओके, बट वहाँ 10% की जगह हमारे पास 20% काम कर रहे हैं। बेनिफिट हमें इतना ही होना है, इतना ही होना है, इतना ही मीन्स काम है, बट वहाँ पर एक्स्ट्रा वर्कर लगे हैं तो उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर, जहाँ पर एक्चुअली रिक्वायर्ड तो कम थी बट फिर भी काम लगे हुए हैं ज़्यादा वर्कर, वैसे ही उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। क्लियर। सेकंड है सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, तो सीजनेबल सीजन पे ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर है एक सीजनल एक्टिविटी है, ओके, तो जब सीज़न होता है तो अच्छे से काम होता है, अगर नहीं होता तो फिर जो उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है उसको हम सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेकंड हमारे पास बता दिया मैंने अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल कौन सा था, रूरल एरिया में जो था। अर्बन क्या है, जो अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर होगी हमारे पास टू टाइप, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों यहाँ पर क्या है, बिकॉज जो इंडस्ट्रीज़ है वो बेसिकली अर्बन एरिया में होती है, सो इट इंक्लूड द इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्री माइनिंग। ये एम्प्लॉयमेंट तब होती है जब जो इलिटरेट पीपल होते हैं ना वो काम करने के लिए तैयार होते हैं इंडस्ट्री में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन माइनिंग काम कर, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, इट इज़ अ प्रॉब्लम spread across all part of country and pose to serious threat to सोशल पीस एंड हार्मनी। तो सिंपली जब जो पीपल हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड हैं, बट उनको उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, ओके, तो वो सोशल सोसाइटी के लिए भी जो है पीस को जो सोसाइटी की शांति है, जो पीस है, उसको भी ख़राब करते हैं, ओके, थ्रेट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारी, इसको हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन टाइप्स होती हैं जो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में भी होती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होगी, इट अकर व्हेन अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड हैज़ द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क। तो सिंपली वो काम भी करना चाह रहा है, उसके पास एबिलिटी भी है काम करने की, बट उसे काम नहीं मिल रहा, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसके साथ रिलेटेड है, स्ट्रक्चर के साथ। जब जब इकॉनमी में स्ट्रक्चर चेंजेस आती हैं, ओके, उसके साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी जो होती है वो किसी पुराने वर्कर को नहीं यूज़ करनी आती तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ओके। सेकंड तो उसके साथ जो रिलेट करती हैं, जैसे पैटर्न और डिमांड चेंज होगी किसी प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट मैंने बनाने बंद कर दिए जिसको आते थे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड हमारे पास है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होगा, वन वर्कर डज नॉट गेट ए फुल टाइम जॉब, ही रिमेन्स अनप्लेड फॉर सम मंथ और अ ईयर और सम एवरी डे। तो सिंपली जब जो पर्सन है वो फुल अपनी जॉब नहीं कर रहा, मीन्स उसको जॉब लगी हुई है बट वो अपना प्रॉपर नहीं दे पा रहा, मीन्स टाइमिंग उसकी बहुत कम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस दी जा रही हैं, मीन्स उसकी एबिलिटी का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। फोर्थ हमारे पास है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जब जो पर्सन है, एक पर्सन ने दूसरी जॉब चेंज की, जब पर्सन एक जॉब से दूसरी जॉब जाता है तो उसके बीच में कुछ प्रोसेस होता है, टाइमिंग होती है, उस पीरियड को हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उस पीरियड के लिए जब वो अनएम्प्लॉयमेंट बैठा होता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मूवमेंट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज मे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम पीरियड। उसके बाद लास्ट हमारे पास है जो वो क्या है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्या, जो सर्कल होता है हमारा, साइकिल चेंज होता है, कंट्री का इकॉनमी का फ्लक्चुएशन आती है, बूम आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो ऐसे ही जो चेंजेस होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कौन कौन से कारण हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में होने के।
तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्टली रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर काम की बहुत दिक्कत आ रही है, जिसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। क्लियर। सेकंड हमारे पास है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन में सिंचाई की बहुत ही फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, बहुत ही कमी है। नहरें जो होती है, रिवर्स होते हैं, ठीक है, उनके कारण जो हमारे पास ये भी एक कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट होने का। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो है, जिसके कारण हम न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू कंपनीज नहीं ओपन कर रहे हैं। ओके, इसी का कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज हो रही है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, जो लेबर की मोबिलिटी है वो भी कम है, बिकॉज मोर लेबर इंगेज इन अनप्रोडक्टिव। जो लेबर है वो अनप्रोडक्टिव वर्क में जो है ज़्यादा इंगेज है। जैसे अनप्रोडक्टिव मीन्स जो काम का हमें फ़ायदा नहीं होता जाता। क्लियर। सो एग्रीकल्चर सीजनेबल, तो एग्रीकल्चर एक सीजनेबल ऑक्यूपेशन है। तो बिकॉज एग्रीकल्चर का हमने यहाँ पर जिक्र इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे इंडिया में जो ज़्यादातर एरिया है, जो 70% पॉपुलेशन है, वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो इसी के लिए एग्रीकल्चर एक सीजनेबल ऑक्यूपेशन होता है, तो उसी के टाइम जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। बाद में लो सेविंग होती है लोगों की, इन्वेस्टमेंट से लो होती है, जिसके कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होते हैं। इट मीन्स कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका इकोनॉमी पर क्या अफेक्ट पड़ता है। क्लियर। फर्स्ट, नॉन यूटिलाइजेशन। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हम जो मैन पावर है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका हम कम यूज़ कर पाएंगे, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर। सेकेंड, लॉस ऑफ आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज कम यूज़ करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन भी, जो आउटपुट है वो भी तो कम होगी। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टर, मीन्स वो भी कम होगा। लो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स नेट इंक्रीमेंट इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से सोसाइटी के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है जो अनएम्प्लॉयमेंट है। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। ग्रेटर इनक्वालिटी, जो इनक्वालिटी है, कहीं पर भी इक्वालिटी इक्वल नहीं होंगे सभी, इनक्वालिटी को मीन्स ज़्यादा होगा। जैसे जो रिच पर्सन है वो और रिच बन जाएगा, और जो पुअर पर्सन है वो और पुअर होता जाएगा। क्लास स्ट्रगल, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट क्लास के स्ट्रगल्स आते हैं। ओके, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हमने डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, उसके कारण भी जॉब लेने में बहुत जो है स्ट्रगल आते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट है इसमें सुजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कौन कौन से सुजेशन है कि हम कैसे इंडिया में जो अपनी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो लेबर के मीन्स काम बढ़ेगा, काम होगा तो अनएम्प्लॉय घटेगी, डिक्रीज होगी। ओके, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज कर दें, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की हेल्प करें जो और काम करते हैं खुद पे। ओके, अपने एजुकेशन को रिफॉर्म करें, डिग्री बेसिस जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड हमारा और एजुकेशन होना चाहिए। ओके, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दे। क्लियर, अच्छे टेक्निक लेकर आए प्रोडक्शन करने की, जिसमें वर्कर अच्छे से काम करें, उनको जॉब मिले। इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट इन प्लान, जो हम प्लान्स बनाते हैं, गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है 5 ईयर प्लान, उनमें जो एम्प्लॉयमेंट है ना, इसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी जो फोकस करना चाहिए। तो ये था ऑल ओवर अबाउट हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ in India. Okay, so thank you so much. Keep on watching, keep on learning.